लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका फिर से जिलेट 7 से इनविटेशनल बाय स्काई स्पोर्ट्स पे। आज है डे 2 ऑफ द ग्रैंड फाइनल्स। आज है डे ऑफ कमबैक्स। मेरा नाम है कैप्टन, मेरे साथ डेस्क पे अभी जुड़ते हुए नजर आएंगे आपको रावण। स्काईलाइट्स गेमिंग के लिए खतरा और बढ़ता हुआ मार्कोस गेमिंग इस मौके का फायदा जरूर उठाना चाहते हैं। चार्ज पे है, कूदते हैं अपने गेम के साथ साथ नॉकआउट निकाला जाएगा। दोनों खिलाड़ियों का डायनासोर की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि उनके पास मैन एडवांटेज है। तो क्यों ना अपने पूरे नंबर्स के साथ जब डाउन को फिलहाल यहाँ पे टेक डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं। साथ ही साथ दूसरे खिलाड़ी को भी, पाव किलो को भी अभी भी वो पीछे नहीं हट रहे हैं। जेली की तरफ से भी आई बिलीव कॉल आया होगा कि कंपाउंड को स्लैम इन कीजिए एंड कंपाउंड से स्लैम इन आ रहा है। बड़ा अक्षर एक बेहतरीन नॉकआउट निकालेंगे। अभी एक मौका रहेगा अक्षर के पास कि वो अपने आप को बचा पाए या फिर नहीं बचा जरूर पाए। बट ओआर के न्यू प्लेयर ऑलरेडी चार्ज इन कर रहे हैं। न्यू बॉय को डैमेज पड़ चुका है। न्यू बॉय भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हाल में नॉकआउट ना हो जाए, बिकॉज ये फाइट जो है अभी इस कंपाउंड पे 2 वर्सेस 2 देखने का मौका मिल रहा है। न्यू प्लेयर रश कर रहे हैं लेकिन डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया। नॉकआउट अक्षत दोबारा से एक और गाड़ी को नॉकआउट करेंगे एंड अगर पीछे से वो कवर फायर आता तो पूरी टीम संभाल सकती थी, लेकिन फिलहाल वो देरी कर बैठे अपने इस क्लोजन आने में। बट अक्षत की तरफ से ग्रेनेड, सामने से भी ग्रेनेड का अच्छा हरदान पर काफी आउट होगा। थ्रो एक और किया जाएगा। डैमेज तो जरूर वहां पे दे रहे हैं बट इनफ नहीं होगा कि प्लेयर को एलिमिनेट कर सके। लेकिन आखिरकार वापस लेके जाता है हमें गॉड लाइक के घर यास्नाया पॉलियाना के डायरेक्शन में। गॉड लाइक अभी सोच रही होगी कि हमने क्यों छोड़ा यास्नाया, बिकॉज यास्नाया पे अभी रेवेनेंट का कंट्रोल है एंड बिल्कुल सेंट्रल एरियाज में एक कंपाउंड एक्सेस ले चुके हैं एंड पूरी की पूरी गॉड लाइक की टीम रोटेशन लेने के लिए तैयार। आज आपको गिल खेलते हुए नजर आ रहे हैं गॉड लाइक की तरफ से। किसके जगह पे है वो? वो क्लच गॉड की जगह पे खेल रहे हैं। देखेंगे हम जरूर कि गॉड लाइक इस मैच में क्या करके दिखा सकते हैं। एनटीटी की बात करें तो फिलहाल मुश्किल पे आ चुके हैं। शैडो को भी वहां पे मुश्किल, स्ट्राइकर को भी गवाया जा चुका है। बिल्कुल ब्रिज के साथ साथ एनटीटी अभी भी देखिए जोन के बाहर ही है। ट्रॉय एंड ट्रॉय को बेहतर करना पड़ेगा वरना इस तरीके के फिनिश अगर वो अपने ऊपर लेते हैं तो वो पॉइंट से फिर से गिर सकते हैं। एक्वानॉक्स की तरफ ये ग्रेनेड आया था सही टाइम पे, आई थिंक वो जंप कर बैठे। 7C फिलहाल यहाँ पे जॉट को फिलहाल निंजा जॉट को डाउन करने में कामयाब हो जाएंगे। स्प्रे गॉड की बात करें, रुकने ने एक खिलाड़ी को नॉक किया, 2 खिलाड़ी को नॉक किया और उसके बाद रेवेनेंट चारों खिलाड़ी के साथ 2 फिनिश पॉइंट्स निकालते हुए क्या हमें हिल की तरह वापस एक 4 वर्सेस बात रहेगी कि एक गलती करेंगे तो रेवेनेंट हावी हो सकते हैं उस फाइट में, क्योंकि काफी ज्यादा स्प्लिट करके अपने आप को रखा गया और जिस बात जिक्र कर रहा था वही होता हुआ देखने को मिला। चौथा यहाँ पे नॉक हो सकते हैं, नॉक हो चुके हैं और अब जो ये स्प्लिट था वो यहाँ पे जरूर से गॉड लाइक के ऊपर जल्द रिवाइव देने की बारी रहेगी। स्लैम इन आ चुका है बिल्कुल। अब गॉड लाइक को 4v4 का फाइट जो हम सोचे पहले ही बार में हो चुकी है। किल फिलहाल के लिए रेवेनेंट का नॉकआउट निकाल के जाते हैं। पैराडॉक्स हो चुके हैं, नॉकआउट किल आगे आते हैं। लेफ्ट साइड चार्ज में स्पेस देते हुए नजर आएंगे। अच्छा खासा डैमेज पड़ा है। एक और खिलाड़ी को कोयला को स्पॉट किया गया, नॉकआउट निकाला जाता है। जी गॉड के ग्रेनेड से बहुत ही अच्छी फॉर्म से गुजरती हुई गॉड लाइक की टीम अभी इस फाइट को कैपिटलाइज करते हुए नजर आएंगे। अभी बचे हुए हैं रेवेनेंट के अकेले टॉप डॉग जो ग्रेनेड हाथ में लेके बैठे हुए हैं। ग्रेनेड आएगा, नॉकआउट खिलाड़ी को डैमेज एंड फ्लश आउट किया जाता है। रेवेनेंट आखिरी उम्मीद टॉप डॉग को भी डैमेज पड़ चुका है। गिल आगे आते हैं। नियो कल एफर्ट्स प्लेटफॉर्म में आती हुई ये टीम। नकुल के पास भी सोलो 3 फिनिशेस हमें देखने को मिल रहे हैं। टोटल गॉड लाइक के यहाँ पे 7 फिनिशेस हमें देखने को मिल रहे हैं। और चलिए यहाँ पे अब कैलकुलेशन जैसा मैंने बताया था कि चारों खिलाड़ी सर्वाइव करें एक न्यू स्ट्रैटेजी के साथ हमें फिलहाल गॉड लाइक खेलते हुए देखने को मिल रहा है और इसमें बहुत बेहतर है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। और वही मानसिकता के साथ टीम गॉड लाइक हमें देखने को मिल रही है। फिलहाल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे, कनेक्शन मिला लेकिन नॉकआउट के लिए नहीं। फिलहाल सामने से भी फाइट चल रही है। हमारे 2 जो डुओ की जोड़ी बची नकुल ही रहेंगे जो कि फिलहाल लौटे खड़े हैं क्योंकि रिवाइवल वहां पे देना पड़ेगा जल्द से। वेल मैडमैन को देखिए सीधा खिलाड़ी क्या एक 2 वर्सेस 4 फाइट देखने का मौका मिलेगा। जी इट्स अ 1 वर्सेस 4 राइट नाउ। नकल के ऊपर भी ग्रेनेड बट स्प्रे आता है जिससे उनके फैंस नहीं चाहते। इतना बढ़िया आगाज मिला था पिछले गेम में, 17 अंक उन्होंने जोड़े थे पिछले गेम में और इस गेम में भी चाहेंगे उसका मोमेंटम बरकरार है। लेकिन अभी के लिए जो मैं देख पा रहा हूँ ब्लाइंड को भी स्पॉट आउट करा है टीएसएम ने, जस्ट लाइक ग्लोबल स्पोर्ट्स का वो आखिरी खिलाड़ी था। यहाँ पर ब्लाइंड की रेस को पकड़ा गया है और मेरे ख्याल शायद यहाँ पर इनका भी यहाँ पर कंफर्मेशन आ ही जाएगा। देखिए तो बिल्कुल यहाँ पे एक के बाद एक नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे फिलहाल रेज को मुक्के मार के इस मैच से बाहर कर दिया जाएगा। ये
बिल्कुल रिवॉर्ड में भी तब्दील कर सकते हैं, वो सब आपके ऊपर। सुनामी की तरफ से आरएनडी के इनपुट को नॉक करने में कामयाब हो जाते हैं। जोकर के पास एक हाइट का फायदा है, मिल पाएगा यहाँ पर नहीं, क्योंकि कवर फायर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। जोकर को डैमेज देने में कामयाब होते हैं आखिरकार। एवो को निभा रही थी वो पे काफी ज्यादा बेहतर रही, नॉक कर चुके हैं, लेकिन व्हीकल ब्लास्ट हो सकता है। व्हीकल ब्लास्ट हो भी गया, लेकिन अब 4 टीमों के बीच मुकाबला बचा हुआ है, जहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग एमजी की टीम है, क्योंकि चारों खिलाड़ी अगर ये एक नॉर्थ के ऊपर जिसके साथ ओआर के खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो ट्रक जो एक मैं देख पा रहा हूं तो बिल्कुल ब्लास्ट सिचुएशन में मैच से पहले ही देखने को मिलता है। अगर उसके पीछे जाने में कामयाब हो जाएंगे तो बेहतर होगा, और बिल्कुल कामयाब हो चुके हैं। ग्रेनेड का आदान प्रदान दोनों टीमों की तरफ से, लेकिन ये ग्रेनेड शायद बिल्कुल यहाँ पे एक्सपीरियंस के साथ वो दिखा रहे हैं, लेकिन ग्रेनेड आखिरकार यहाँ पे कप्तान साहब को छू लेता है और वो नॉक हो चुके हैं। लेकिन अब न्यू प्लेयर क्या यहाँ पे एक 1v3 करके हमें दिखा सकते हैं, या फिर एक इजी चिकन यहाँ पे हैदराबाद हाइडर्स की तरफ जाएगा। आखिरकार वो ग्रेनेड और विजेता। इंतजार चल रहा है कि नेक्स्ट फाइट कहां पर होगी। वेल 8 बिट के साथ साथ यहां पर क्लोज रेंज फाइट देखने का मौका मिलेगा। रेस एक बेहतरीन 1 वर्सेस 2 निकाल के जाएंगे। इंतजार किया, पेशेंस दिखाया एंड इमीडिएटली 2 फिनिश पॉइंट्स 8 बिट रेत के नाम, उसका बन उनको करना पड़ा है। एक मैसिव झटका यहां पर ब्लाइंड को पड़ता हुआ। रेत बैकअप करने की कोशिश करते, लेकिन उनको भी माफ नहीं किया जाएगा। आई बिलीव एमिल्सम कह रहे होंगे कि आपने हमारे 2 खिलाड़ियों को एलिमिनेट किया है, आपको रिवाइवल का मौका पॉसिबल हो पाएगा। देखिए आपने कैमन की तो बात कर ली, रेवनेंट के बारे में भी जरूर बताइए कि रेवनेंट क्या पार कर पाएगी, क्योंकि मुझे पता है कैमन इतना इजी उनको जाने नहीं देगी, और उन्हें पता था कि अगर ये हारा जरूर लेंगे। और ये जो ब्लॉकेज है, ये जो न्यू अपडेट के बाद ब्रिज जो ब्लॉक किए गए ना, जिससे आप नहीं पार कर सकते, 2 खिलाड़ी नॉकआउट हो चुके हैं। और बाकी टीम की हम बात करें, वो तो फिलहाल तक के सेंटर में जाने की कोशिश कर रही है। इनको आई बिलीव बैकअप जस्टिन देखिए इमीडिएटली बैकअप करते हैं। उनके पास इंफॉर्मेशन है कि कहां पर है खिलाड़ी, पर रेवेनेंट की तरफ से पैराडॉक्स को बहुत बड़े पैराडॉक्स अपने ही मोलोटॉव से जल के एलिमिनेट हो जाएंगे। एंड जॉनथन यहां पर ब्रेकआउट का फिनिश पॉइंट भी कलेक्ट करेंगे अपने नाम। जीगॉट की तरफ से फिलहाल के लिए एक और नॉकआउट निकाला जाता है। 7C प्रिंस डेस्ट्रो को नॉकआउट करते हैं, बट यहां पर जिससे 7C बहुत पीछे जा चुकी है। रॉबिन को भी नॉकआउट किया गया। प्रिंस के ऊपर एक ग्रेनेड आता है, कनेक्शन बना है। डेल्टा पीजी वर्सेस प्रिंस, क्लोज रेंज कॉम्बैट। डेल्टा पीजी आगे आते हैं एंड इट्स गोइंग टू बी डेल्टा पीजी जो 7C को एलिमिनेट करती है। देख रहे थे, लेकिन क्या रेक्स ने स्पॉट आउट करा है? मुझे शायद मुश्किल ही नजर आ रहा है, बट अब शायद अब कर दिया, मेरे ख्याल से कर दिया है उन्होंने। वीरू जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, बट क्या मोल्टोव का सहारा लिया जाएगा? क्या यहाँ पर कुछ ग्रेनेड का सहारा लिया जाएगा? क्योंकि एक ग्रेनेड और डेल्टा पीजी भी गेम से बाहर हो गया, लेकिन अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ रहा है खिलाड़ी। तभी कुछ शायद यहाँ पर स्प्रे किए जाएंगे, लेकिन हम बात करें 8 बिट रेत ने स्प्रे करना स्टार्ट कर दिया, और शायद सुनामी की लोकेशन बिल्कुल भी स्पॉट नहीं, लेकिन रेत को यहाँ पर नॉकआउट नहीं होना चाहिए था। फाइट हमें देखने को मिल रही है। रेयद यहाँ डाउन किए जा चुके हैं। टीम 8 बिट के 3 खिलाड़ी, क्या ग्रेनेड के साथ ओपनिंग निकाली जा सकती है? निंजा जॉर्ज सामने जरूर रहेंगे। UMP45 का एक लाजवाब प्रदर्शन। निंजा जॉर्ज को डाउन किया जाएगा, बट इंस्टेंटली शैडो जी का पुश ट्रेड में जूसी को पिक करते हुए देखने को मिलेंगे। मैडमैन पर फायर देते हुए, बट टीममेट को रिवाइव देना सही मौके पर जरूरी, बट साथ ही साथ स्प्रेज आएंगे इनके ऊपर भी सवाल रहेगा। देखिए फिलहाल तो फर्स्ट पिक की हम बात करें, वो तो मैक्सी के खाते में नजर आया, लेकिन बाकी जो फाइट्स है वो 8 बिट और TSM के बीच में जिगल पीक फायर यही चल रहा, जिसपे सुनामी जीत दर्ज करेंगे। अभी तक खत्म नहीं हुआ। निंजा के गवाही के बाद जो 2 खिलाड़ी नॉकआउट हुए, शायद यहाँ पर कंफर्मेशन जो आया था कि आगे बढ़िए, बट 2 खिलाड़ी जीवित थे। प्रदर्शन के साथ आगे हमें जाती हुई दिखेगी। उनके 3 खिलाड़ी इंस्टेंटली बाहर हो चुके हैं इस मैच से। दूसरी तरफ हम टीम सोल को देख पा रहे हैं सदर्न एरियाज की तरफ, बट उससे पहले रेवेनेंट के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी है, क्योंकि केमिनी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी इनके काफी ज्यादा करीब रहेंगे। कंपाउंड का काफी अच्छा कवर भी एडवांटेज उनके पास देखने को मिला, उसका फायदा उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उठाया। टॉप डॉग यहां डाउन करेंगे रॉबिन को, और यहां फिनिश भी कर दिया जाएगा, बट रेवेनेंट बहुत ही शानदार प्रदर्शन। केमिनी स्पोर्ट्स के डेल्टा पीजी अभी भी सरवाइव करते हुए दिख रहे हैं। सोल सर्कल के अंदर एंट्री लेना चाह रही है, क्या वो सर्कल के अंदर एंट्री इतनी आसान है? बट इस बार सर्कल किसे फेवर कर रहा है? स्काईलाइट के पास तो नहीं है, 24 मीटर इन्हें आगे जाना पड़ेगा। ओआर के पास वो सर्कल जरूर दिख रहा है, बट रेवेनेंट के क्योया को डाउन कर चुके हैं और उन्हें जल्दी ही फिनिश भी किया जाएगा। बट स्काईलाइट के गमला बॉय नॉक किए जा चुके हैं। फिनिश करने की फाइट लेने की कोशिश करें तोमराज हील बैटल, बट बाहर हो चुके हैं। पैराडॉक्स आ चुके हैं दूसरे स्थान के ऊपर, और अब न्यू प्लेयर के ऊपर कुछ स्प्रेज लिए जाएंगे। क्या कनेक्शन पॉसिबल हो पाएगा? कनेक्शन हुआ जरूर, बट नॉक नहीं निकाल पाए हैं, और अब हाई ग्राउंड के साथ उन्हें स्पॉट
तो ये प्रॉपर एक प्योर फाइट हमें देखने को मिलेगी। जो एक प्रॉपर फाइट यहाँ जरूर से होती हुई नजर आ रही है। निग्मा गैलेक्सी के खिलाड़ी यूवीजी का इस्तेमाल विक्स की लेट्स फाइंड आउट की आगे कनेक्शन हमें देखने को मिलती नजर आती है। अपोलो की तरफ से भी जल्दी जल्दी यहाँ पर पहुंचना पड़ेगा। देखिए जितना डिले दिखाएंगे उतना निग्मा गैलेक्सी के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आएगी, लेकिन एक बराबरी का मैच, क्योंकि एक खिलाड़ी अगर निग्मा का डाउन हो रहा है तो दूसरी तरफ रिवाइवल जितना जल्द से जल्द मिलेगा उतना बेहतर रहेगा। एमजे यहाँ पर ब्लीड आउट होने वाले हैं, बट उससे पहले ड्रीम्स को ही मैच से बाहर कर दिया जाएगा। उम्मीद नहीं, एक सुनहरा मौका, ये एक सुनहरा अवसर जिसका इस्तेमाल आपको सही तरीके से करना होगा। बैक टू बैक खिलाड़ी को डाउन किया जा रहा है, इकलौते प्लेयर सरवाइव कर रहे हैं, क्या उन्हें भी फिनिश किया जा सकता है? अक्षत बचे हैं वो खिलाड़ी, ब्लेज ओपी आगे बढ़ने की कोशिश, एक 1v1 इस पोजीशन पर देखने को जरूर मिल रहा है, बट व्हीकल की एंट्री होगी, व्हीकल के साथ रन ओवर किया जाएगा। कॉर्नर की तरफ से टॉप 7 आ चुके हैं, लेकिन इसी बीच देखिए MG3 का ये एक सेकंड तक चलता रहेगा, लेकिन ट्रॉय की हल्की हलचल, मेरे ख्याल से TSM यहाँ पर स्पॉट आउट कर चुके थे, लेकिन क्या जॉनथन भी स्पॉट आउट करेंगे? जी नहीं, जॉनथन वेट करेंगे, सही पर भारी पड़ सकती है, बट 2 खिलाड़ी आगे जाएंगे, क्या जॉनथन निकाल पाएंगे? जी नहीं यहाँ पर अब हम बोल जिन के POVs की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी का फर्स्ट एड किट खत्म हो चुका है, किसी के पास 1-2 ही फर्स्ट एड किट बचे हुए ऑनलाइन। ही वी गो, जिन के POVs की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी का फर्स्ट एड किट खत्म हो चुका है, किसी के पास 1-2 ही फर्स्ट एड किट बचे हुए ऑनलाइन। ही वी गो, TSM लेके चले जाएंगे इस मैच का विनर चिकन। जहां इनको इंफॉर्मेशन नहीं थी कि गॉब्लिन इस कंपाउंड को ऑलरेडी होल्ड करते हुए दिख रहे हैं और इंस्टेंटली नॉक किए गए, फिनिश किए जा चुके हैं, बट बाकी खिलाड़ी भी आगे बढ़ेंगे। बट सोल के टीममेट्स पहुंच चुके हैं काफी तेजी से, बट वहां गॉब्लिन को बचा पाना मुश्किल, और उससे पहले ओमेगा को भी डाउन किया जा चुका है। टीम सोल बैकफुट पर जाती हुई देखने को मिल रही है। अक्षत उन्हें भी ग्रेनेड के साथ वीरू टू बैक्स थ्रू करिए जा रहे हैं और हेक्टर यहाँ पे ट्राई करे रिवाइव दिया जा सके, बट ये आसान होगा नहीं, बट उसके बाद भी एक ही को डाउन किए, लेकिन आखिरकार एनिग्मा अभी भी इस शैक के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। रेवेनेंट बेहतरीन फिनिशर्स के साथ एंटिटी के शैडो के करीब पहुंच चुके हैं, इकलौते सर्वाइविंग खिलाड़ी। क्या एक 1v1 फाइट होगी? जी नहीं, रेवेनेंट के बाकी खिलाड़ी भी आएंगे, बट 8 बिट के यहां से हो सकती है जी के वानिया की पोजिशनिंग आप देखिए वेस्टर्न साइड में अभी भी H2H सर्वाइवल की वहां पे कोशिश करने वाले हैं। देखिए H2H सर्वाइवल काफी ज्यादा इस तरीके के सिचुएशन के अंदर, पर दूसरी तरफ ब्लाइंड के खिलाड़ी वो दिक्कतें फेस कर रहे हैं। शैडो को नॉक किया गया है, उनके बाकी में टीम स्काईलाइट और निग्मा गैलेक्सी, जिनकी तरफ से 2-2 प्लेयर्स हैं। क्या सोलो सर्वाइविंग प्लेयर ये चिकन निकाल कर जाएगा या डुओ की जोड़ी निकाल के रूफ के ऊपर वहां पे चढ़ के देखने की कोशिश है, लेकिन पीछे से ये इस तरीके से तरफ जाना मुश्किल रहेगा, लेकिन TSM के निंजा जॉट पुकार को वहां पे मुश्किल होते हुए हमें देखने को मिल रही है। ग्रेनेड टॉस काफी बेहतर है, लेकिन उससे पहले निंजा जॉट का वो स्प्रे 1v1 का ये फाइट हमें देखने को मिलेगा, और दोनों के पास ही सर्कल नहीं है, तो एक गन फाइट के साथ ही डिसाइड करना पड़ेगा आपको। ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं रेवेनेंट की क्योया की तरफ से, बट निंजा जॉट करेंगे अपने आप को या फिर सर्कल की तरफ बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ब्लू जोन तेजी से बढ़ता हुआ। स्प्रेज लिए गए।